द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, हिंदी में पुस्तक सारांश। मुख्य परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगाथा क्रिस्टी की सबसे चर्चित और विवादास्पद कृति द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयड की। ये 1926 में प्रकाशित हुआ था और इसे जासूसी साहित्य की दुनिया का गेम चेंजर माना जाता है। ये हरक्यूल पोयरोट की तीसरी कहानी है, लेकिन इसकी खासियत इसके अंत में छुपा हुआ सच है, जिसने पूरी जासूसी विधा के नियमों को हिला दिया था। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से गांव किंग्स एबॉट में घटती है, जहां डॉक्टर जेम्स शेपर्ड अपनी बहन कैरोलिन के साथ रहते हैं। डॉक्टर शेपर्ड हमारे कहानी के कथावाचक है। गांव में दो सबसे अमीर घराने हैं, मिसेस फेरेर्स और रोजर एक्रॉयड का। रोजर एक सफल व्यापारी है जो फर्नली पार्क नाम के बड़े घर में रहता है। घटनाओं का क्रम। पहला झटका, मिसेस फेरेर्स की मौत। 17 सितंबर को डॉक्टर शेपर्ड को मिसेस फेरेर्स के घर बुलाया जाता है, जहां वे वेरोनल नामक नींद की दवा के ओवरडोज से मर चुकी होती है। गांव की अफवाहों के अनुसार मिसेस फेरेर्स ने 1 साल पहले अपने पति एशले फेरेर्स को जहर दिया था और अब अपराध बोध में आत्महत्या कर ली है। रोजर एक्रॉयड का रहस्य। उसी शाम रोजर एक्रॉयड डॉक्टर शेपर्ड को डिनर पर बुलाते हैं। डिनर में मौजूद है मिसेस सेसिल एक्रॉयड, रोजर की भाभी; फ्लोरा, उनकी बेटी; मेजर ब्लंट, रोजर का दोस्त; जेफरी रेमंड, सेक्रेटरी; पार्कर, बटलर। गुप्त बातचीत। डिनर के बाद रोजर अपनी स्टडी में डॉक्टर शेपर्ड को एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। मिसेस फेरेर से 3 महीने से सगाई थी। उन्होंने अपने पति को जहर दिया था। कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। 24 घंटे में ब्लैकमेलर का नाम बताने वाली थी। ठीक उसी वक्त पार्कर एक नीला लिफाफा लेकर आता है, मिसेस फेरेर्स का सुसाइड नोट, जिसमें ब्लैकमेलर का नाम था। रोजर चिट्ठी पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ब्लैकमेलर का नाम बताने से पहले रुक जाते हैं और अकेले पढ़ना चाहते हैं। हत्या की रात। डॉक्टर शेपर्ड 8:50 बजे घर वापस जाते हैं। रास्ते में एक रहस्यमय व्यक्ति मिलता है जो फर्नली पार्क का रास्ता पूछ रहा था। 10:15 बजे उन्हें फोन आता है कि रोजर एक्रॉयड का मर्डर हो गया है। जब वे पहुंचते हैं तो पार्कर कहता है कि उसने कोई फोन नहीं किया। दोनों मिलकर लॉक हुई स्टडी का दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि रोजर की गर्दन में चाकू घुसा हुआ है। मिसेस फेरेर्स का पत्र गायब है। जांच शुरू। पुलिस इंस्पेक्टर डेविस के नेतृत्व में जांच शुरू करती है। सभी पर शक किया जाता है। राल्फ पैटर्न, रोजर का सौतेला बेटा, गायब है। पार्कर पर शक होता है। हत्या का हथियार ट्यूनीशिया का खंजर था जो ड्राइंग रूम में रखा था। हरक्यूल पोयरोट का प्रवेश। फ्लोरा डॉक्टर शेपर्ड से कहती है कि उनके पड़ोसी मिस्टर पोरो को केस सुलझाने के लिए बुलाया जाए। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध जासूस हरक्यूल पोयरोट है, जो रिटायरमेंट के बाद यहां बस गए थे। जांच की प्रक्रिया। पोयरोट अपने लिटिल ग्रे सेल्स, छोटी स्लेटी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके धीरे धीरे सभी सुरागों को जोड़ते हैं। हर व्यक्ति के छुपे हुए राज, मोटिव, मीन्स और अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण। मानवीय स्वभाव की गहरी समझ। सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पोयरोट सबको अगले दिन तक सच बताने का मौका देते हैं, लेकिन उनका असली निशाना केवल एक व्यक्ति है, डॉक्टर शेपर्ड खुद। सच का खुलासा। चौंकाने वाला सच ये है कि डॉक्टर शेपर्ड ही ब्लैकमेलर था। उसने मिसेस फेरेर्स को ब्लैकमेल किया था। रोजर एक्रॉयड को मारा था ताकि उसका भेद न खुले। पोयरोट समझाते हैं कि डॉक्टर शेपर्ड ने फर्जी फोन कॉल किया था, सबूत मिटाए थे, पूरी जांच में झूठ बोला था। अंतिम परिणाम। डॉक्टर शेपर्ड अपनी पांडुलिपि में अपना इकबाल करते हैं और मिसेस फेरेर्स की तरह वही जहर लेकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी ये पांडुलिपि ही उनका सुसाइड नोट बन जाती है।
क्यों था ये इतना विवादास्पद? 3 मुख्य कारण। कथावाचक ही हत्यारा था। ये जासूसी साहित्य के नियमों के खिलाफ था। डॉक्टर की विश्वसनीयता पर सवाल। समाज में डॉक्टर को भरोसेमंद माना जाता है। सहयोगी की भूमिका। वॉटसन होम्स की तरह साइडकिक हमेशा वफादार होता है। साहित्यिक महत्व। ये उपन्यास जासूसी विधा का मास्टरपीस माना जाता है क्योंकि 2013 में ब्रिटिश क्राइम राइटर्स एसोसिएशन ने इसे सबसे बेहतरीन जासूसी उपन्यास घोषित किया। हॉवर्ड हैक्राफ्ट ने इसे सबसे प्रभावशाली जासूसी उपन्यासों में शामिल किया।